हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक ही होंगे और हम आपके लिए लेकर आ गए हैं फिर से एक नया वीडियो। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं स्टॉक मार्केट के अंदर प्राइस एक्शन किस तरीके से काम करता है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि दोस्तों हम स्टॉक्स के अंदर ट्रेड करते हैं, फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं और ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं। इसके लिए हम चार्ट को जरूर देखते हैं और चार्ट को एनालिसिस करते हैं। ठीक है, तो इसको एनालिसिस करने के लिए हमें प्राइस एक्शन आना बहुत ही ज़रूरी है। प्राइस एक्शन को समझना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, कि प्राइस कहाँ से सपोर्ट लेने वाली है, कहाँ से वो रेजिस्टेंस लेगी। ठीक है, वो सब चीज़ें हमें अच्छे से पता चल जानी चाहिए प्राइस एक्शन को समझने के बाद। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में हम इसमें डिटेल में बात करेंगे। और अगर मेरे इस चैनल पे नए हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए चार्ट पे आ गए हैं और हम समझने की कोशिश करते हैं कि प्राइस एक्शन किस तरीके से काम करता है। ठीक है दोस्तों, अब प्राइस एक्शन समझने से पहले हमें तीन चीज़ें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है समझनी। वो है पहला सपोर्ट, दूसरा है रेजिस्टेंस और तीसरा है ट्रेंड लाइन। इन तीन चीज़ों के बेसिस पर ही प्राइस एक्शन काम करता है। ठीक है दोस्तों, तो हम समझने की कोशिश करते हैं इन तीन चीज़ों के बारे में। चलिए दोस्तों, देखिए, जहाँ से मार्केट अच्छा खासा फॉल कर रहा हो, ठीक है, जहाँ से अच्छे खासे सेलर एक्टिव हो रहे हो, तो वो लेवल हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा दोस्तों। ठीक है, तो ये लेवल हमारा रेजिस्टेंस लेवल हो गया। ठीक है दोस्तों, और जिस लेवल से अच्छे खासे बायर एक्टिव हो रहे हो, ठीक है, जिस लेवल से अच्छा खासा रिवर्सल आ रहा हो, वो लेवल हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा दोस्तों। तो ये लेवल हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस हो गया और ये सपोर्ट हो गया। ठीक है दोस्तों, इतना तो समझ गए आप। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, अब ट्रेंड लाइन के बारे में समझते हैं। उसके बारे में समझने से पहले हम समझते हैं कि प्राइस किस तरीके से मूव करती है। अब बायर और सेलरों के कारण ही प्राइस में मूवमेंट आती है दोस्तों। ठीक है, जहाँ से बायर एक्टिव होते हैं तो कुछ लेवल के बाद वहाँ से सेलर एक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, वहाँ से सेलर आ जाते हैं। ठीक है, फिर ऊपर जाता है मार्केट, फिर नीचे आ जाता है। ठीक है, तो मार्केट है ना, मार्केट हमेशा हायर हाई हायर लो के फॉर्मेशन में ऊपर जाता है इस तरीके से। हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, इस तरीके से ऊपर जाता है। कभी भी ऐसे सीधे सीधे ऊपर जाता नहीं है मार्केट। ठीक है, बायर और सेलर दोनों ही उसमें इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, उसकी वजह से ही प्राइस एक्शन क्रिएट होता है। ठीक है दोस्तों, इतना समझ गए आप। अब इसमें चार्ट में समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से प्राइस एक्शन बन रहा है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए, यहाँ से बायर एक्टिव हुए, ठीक है, फिर प्राइस को ऊपर लेके गए, फिर यहाँ से सेलर एक्टिव हो गए, फिर मार्केट में यहाँ से बायर एक्टिव हुए और फिर यहाँ सेलर एक्टिव हो गए, फिर यहाँ बायर आ गए, फिर यहाँ सेलर आ गए। तो इस तरीके से प्राइस का मूवमेंट देखने को आपको मिल रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से प्राइस एक्शन काम करता है और इसके बेसिस पर हम ट्रेंड लाइन बना सकते हैं। देखिए, जहाँ से बायर एक्टिव है, फिर दूसरी कौन सी जगह से बायर एक्टिव हो रहे हैं, वो लेवल को हम यहाँ पर मैच कर देंगे। ठीक है, तो ये लेवल से बायर फिर से एक्टिव हो रहे हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे कि आगे भी ऐसा हो रहा है, तो हाँ, आगे भी ऐसा हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से ये ट्रेंड लाइन काम करती है। तो हमारे यहाँ हमको यहाँ पर ट्रेंड लाइन मिल गई। ठीक है, तो इसके बेसिस पर हम ट्रेड बना सकते हैं। मान लो यहाँ से बायर एक्टिव हुए, फिर यहाँ पर रिटेस्ट किया। ठीक है, अगर फिर से यहाँ पर हमको कोई बायर एक्टिव होता दिख रहा है, अच्छा खासा यहाँ पर बाइंग कैंडल दिख रहा है, ठीक है, बुलिश कैंडल, इसके बेसिस पर हम ट्रेड बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर हमको टारगेट कहाँ तक का रखना है। ठीक है, तो ये तो लोअर ट्रेंड लाइन हो गई, तो हमको अपर ट्रेंड लाइन भी ढूंढनी है दोस्तों। तो अपर ट्रेंड लाइन इस तरीके से बन रही है। ठीक है, तो जहां से बार बार मार्केट रेजिस्टेंस ले रहा है। ठीक है, तो ये लेवल रेजिस्टेंस हो गए, ऊपर का लेवल, और नीचे का लेवल यहाँ का सपोर्ट लेवल हो गया। ठीक है, तो ट्रेंड लाइन के अंदर भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल हमको देखने को मिलते हैं। तो उस तरीके से हम एंट्री और एग्जिट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों जिस तरीके से यहाँ से बायर एक्टिव हुए, तो हमने यहाँ पर एंट्री ली और इस लेवल तक हम रुके। ठीक है, यहाँ पर हम जिसको टारगेट बुक करना हो वो बुक भी कर सकता है, और फिर से उसको अगर क्वांटिटी ऐड करनी है तो जैसे ही रिटेस्ट होता है, इस लेवल के आसपास आता है, तो फिर से एंट्री कर सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से प्राइस एक्शन की मूवमेंट पे हम एंट्री एग्जिट कर सकते हैं। तो इस तरीके से मार्केट के अंदर प्राइस एक्शन काम करता है दोस्तों। ये हो गया रेजिस्टेंस लेवल, ये हो गए हमारे लिए सपोर्ट लेवल, और ये हो गए ट्रेंड लाइन। ठीक है, तो ट्रेंड लाइन के बेसिस पर, सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेसिस पर प्राइस एक्शन अच्छे से काम करता है मार्केट में। इसलिए ये चीज़ आपको है ना, हर टाइम फ्रेम को आपको देखनी है। ठीक है, बड़े टाइम फ्रेम पे भी आपको देखनी है, छोटे टाइम फ्रेम पे भी देखनी है। और जैसे आपका काम करना चाहो, इंट्राडे में काम करना चाहो या तो फिर स्कैल्पिंग करना चाहो, तो सब जगह पे प्राइस एक्शन काम करता है दोस्तों। और प्राइस एक्शन को अच्छे से रीड करना पड़ता है दोस्तों। इस तरीके से रीड करने के बाद आप
एंट्री एग्जिट कर सकते हो। चलिए दोस्तों हम आगे समझते हैं। ये तो हो गया हायर हाई हायर लो के फॉर्मेशन में मार्केट ऊपर की ओर जा रहा है। अब समझते हैं कि मार्केट किस तरीके से गिरता है। ठीक है दोस्तों, तो हम आ जाते हैं आगे, पीछे बैक टेस्ट करते हैं कि किस तरीके से मार्केट फॉल करता है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यहाँ पर किस तरीके से यहाँ अच्छा खासा मार्केट फॉल किया है। ठीक है, देखिए यहाँ का प्राइस एक्शन हम समझने की कोशिश करते हैं। अब उसमें तो हमने देखा था कि प्राइस किस तरीके से ऊपर जाती है। ठीक है दोस्तों, अब समझते हैं कि मार्केट में प्राइस किस तरीके से गिरता है। तो मार्केट में प्राइस इस तरीके से इस फॉर्मेशन में मार्केट नीचे नीचे गिरता है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आता है मार्केट प्राइस। ठीक है दोस्तों, यानी कि लोअर हाई लोअर लो का फॉर्मेशन बनाता है मार्केट। ये लोअर हाई हो गया, पहले हाई यहाँ पर लगा है, फिर यहाँ पर इसने लो बनाया नया, फिर यहाँ पर उसने लो हाई बनाया, फिर यहाँ पर उसने लोअर लो बनाया। तो लोअर हाई लोअर लो के फॉर्मेशन में मार्केट में प्राइस गिरता है। ठीक है दोस्तों, तो ये समझ गए। अब चार्ट पे समझते हैं कि किस तरीके से वो दिखाई देता है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए मार्केट में यहाँ पर बायर एक्टिव हुए। ठीक है, बायर एक्टिव होने के बाद यहाँ मार्केट को ऊपर लेने की कोशिश की, फिर नहीं सस्टेन नहीं कर पाए, फिर यहाँ से मार्केट को गिरा दिया। ठीक है, तो ये लोअर लो हो गया हमारा। फिर यहाँ से एक हाई बना है पर ज़्यादा बड़ा नहीं बना पाया। ठीक है, फिर यहाँ से फिर से मार्केट ने प्राइस को गिरा दिया, फिर यहाँ पर एक नया लो क्रिएट किया, फिर यहाँ से ऊपर ले गए, फिर यहाँ से नीचे लेके आए, फिर यहाँ से ऊपर ले गए, फिर यहाँ से नीचे ले गए। तो इस तरीके से प्राइस एक्शन आपको दिखाई देगा दोस्तों। और यहाँ पर हम ट्रेंड लाइन को देखें तो देखो इस तरीके से मार्केट में यहाँ पर ट्रेंड लाइन बन रही है। इसको पहले रिमूव कर देते हैं। देखिए दोस्तों, तो इस फॉर्मेट में मार्केट यहाँ पर गिर रहा है इस ट्रेंड लाइन के बेस पर। ठीक है, तो हमको ये ट्रेंड लाइन मिल गई, तो ट्रेंड लाइन के बेस पर हम अच्छे से एंट्री एग्जिट कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ नीचे आया मार्केट, फिर ऊपर जाने की कोशिश की, तो ट्रेंड लाइन के आसपास से मार्केट फिर से नीचे गिर गया, फिर ट्रेंड लाइन के ऊपर आया, फिर यहाँ से बस सेलर एक्टिव हो गए और उन्होंने मार्केट को फिर से यहाँ पर गिरा दिया। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ कहीं पर हम एंट्री प्लान कर सकते हैं और ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस का हम सब स्टॉप लॉस प्लान करके मार्केट में एंट्री कर सकते हैं। पुट साइड में सेल साइड में एंट्री कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर नीचे से भी यहाँ पर ट्रेंड लाइन आ रहा है, तो इस ट्रेंड लाइन में मार्केट सपोर्ट ले रहा है। तो ये लेवल हमारे लिए सब सपोर्ट लेवल हो गया कि लोअर ट्रेंड लाइन में। ठीक है, और ये अपर ट्रेंड लाइन हो गई। तो इस तरीके से मार्केट फॉल करता है, इस तरीके से मार्केट में प्राइस एक्शन बनता है, और प्राइस एक्शन और सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेसिस पर हम अच्छे से ट्रेड ले सकते हैं दोस्तों। और ये चीज़ें हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जानने के लिए कि हम अगर ऑप्शन फ्यूचर्स में या तो फिर स्टॉक्स में ट्रेड करते हैं तो हमेशा पहले चार्ट के अंदर उसका प्राइस एक्शन रीड कीजिए और उसके बाद ही ट्रेड प्लान कीजिए। तो चलिए दोस्तों, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों, जैसे कि आपने इस वीडियो के अंदर देखा कि किस तरीके से स्टॉक मार्केट के अंदर प्राइस एक्शन काम करता है, किस तरीके से सपोर्ट रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन के बेसिस पर हम प्राइस एक्शन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसके बेसिस पर हम एंट्री और एग्जिट ढूंढ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और अच्छा खासा हम टारगेट इसमें बुक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।